करोड़ों की गाड़ियां, 5 साल में बनाई सोने की लंका। कितनी संपत्ति के मालिक है 25 साल के ऋषभ पंत। आपका बेटा यानी मेरा बेटा ऋषभ पंत की मां से फोन पर क्या बोले मोदी, जिसने जीत लिया पूरे हिंदुस्तान का दिल। विकेट कीपिंग में घुटना, टखना और कलाई अहम, तीनों में है चोट। अब सारी जिंदगी विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे पंत। अगर ऋषभ पंत 5 सेकंड और कार में रह जाते तो कार में ही जलकर खाक हो जाते, लेकिन किस्मत ने पंत को बचा लिया क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, इसलिए पंत कार से बाहर निकल गए। उनके शरीर के 5 ऐसे अंगों पर चोटें आई जिसे देखकर डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि पंत शायद ही कभी भी विकेट कीपिंग कर पाएंगे। पंत को 5 जगहों पर चोटें आई हैं। इनमें माथा, दाहिने हाथ की कलाई, दाहिने पैर का घुटना, ठोंगना और अंगूठा शामिल है। विकेट कीपिंग के दौरान घुटने, ठोंगना और कलाई में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, इसलिए पंत के लिए अब विकेट कीपिंग करना आसान नहीं होगा। पंत को अभी ठीक होने में पूरा 1 साल लग जाएगा। ना तो वो वर्ल्ड कप खेल पाएगा और न ही IPL। पंत को श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 टीम में जगह नहीं दी गई थी। इसके बाद से ही पंत नाराज बताए जा रहे थे। डॉक्टरों का कहना है कि पंत पूरी रात सोए नहीं थे और इसलिए बेचैनी में कार लेकर हरिद्वार के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। हादसे के बाद PM मोदी ने पंत के मां को फोन लगाया। PM मोदी ने शुक्रवार को ही अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया था। इधर उनकी मां पंचतत्व में विलीन हुई, उधर पंत के हादसे की खबर PM मोदी को मिल गई। PM मोदी ने पंत की मां को फोन लगाया और कहा, ऋषभ पंत के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। आपका बेटा पूरे देश का बेटा है, वो अब खतरे से बाहर है, आप हौसला रखिए। पंत बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। 5 साल के करियर में ऋषभ पंत आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। सिर्फ 2020 में ऋषभ पंत ने 29 करोड़ की कमाई की थी। आज ऋषभ पंत करीब 78 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। उनके पास मर्सिडीज, ऑडी 8 और फोर्ड जैसी कारें हैं। जिस वक्त पंत हादसे का शिकार हुए वो मर्सिडीज कार में सवार थे। वो कार जिसकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार की है, 7 एयर बैग लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक भी लगता है। सैकड़ों फीचर से लैस मर्सिडीज कार भी फेल हो गए हैं। 5 मिनट के अंदर ही आग का गोला बनी और देखते ही देखते राख हो गई। इसके बाद से ही मर्सिडीज के सेफ्टी पर भी कोहराम मची हुई है। पंत आज जिंदगी की जंग लड़ रहा है, लेकिन उन्हें शिखर धवन का एक नसीहत सबसे ज्यादा याद आ रही है। IPL के दौरान एक इंटरव्यू में धवन ने पंत को सलाह दी थी कि गाड़ी हल्की चलाया करो, स्पीड लोगों की जान की दुश्मन होती है। इस पर पंत ने गाड़ी हल्की चलाने का वादा किया था, लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पंत की गाड़ी की स्पीड करीब 160 की थी। धोनी ने भी पंत की तेज गाड़ी चलाने के लिए क्लास लगाई थी, लेकिन पंत जब मैदान पर कप्तान की नहीं सुनते हैं तो बाहर साथियों का क्या सुनते। लेकिन अब पछता रहे होंगे कि सीनियरों की बात मान ली होती तो आज अस्पताल में ना होते। पंत का एक्सीडेंट के बाद ये खबर उड़ाई गई कि पंत अब कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन भारत के बेटे का इतिहास है कि वो हादसे के बाद फाइटर की तरह आते हैं और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान मंसूर अली खान पदौटी ने सिर्फ 20 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट में अपनी एक आंख गवा दी थी। फिर नकली आंख से वर्ल्ड क्रिकेट में कई रिकॉर्ड तोड़े। मोहम्मद शमी भी 2018 में सड़क हादसे में चोटिल हो गए थे, लेकिन ठीक होने के बाद मैदान पर आए और कोहराम मचा दिया। पूर्व हॉकी टीम के कप्तान संदीप सिंह को गोली लगने के बाद कड़ी मेहनत के दम पर भारतीय टीम में वापसी की और टीम को चैंपियन बनाया था। वैसे ही पंत के हौसले पर भी कोई शक नहीं। पंत ने क्रिकेट के मैदान पर भी खुद को सैकड़ों बार साबित किया है। पूरी उम्मीद है कि अब हिंदुस्तान के लाल पंत एक बार फिर फाइटर की तरह इस जंग में फतह हासिल करेंगे और मैदान पर फिर से चौके छक्के लगाएंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ऋषभ पंत फिर से क्रिकेट के दुनिया में टीम इंडिया के लिए वापसी कर पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।